सदस्य की नज़म जश्न आज़ादी आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को इस नज़म को समझने से पहले गुलामी की उस दास्तान को कहीं ना कहीं अपने जहन नशी करना होगा, अपने जहन में उतारना होगा कि किस तरह अंग्रेजों की गुलामी का दौर चला गया और एक ऐसा दौर आया जिसको हम आज़ादी का दौर कहते हैं। आज़ादी की हिफाजत के लिए और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे कई भाइयों ने, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों देशवासियों ने इस मुल्क अजीम हिंदुस्तान की आज़ादी को पाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की। सबसे पहले तो मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करना चाहूँगा। अब बात करते हैं जश्न आज़ादी। जश्न आज़ादी जो नज़म लिखी गई बेहतरीन शाहकार है मखमूर देहलवी साहब का। जिस तरीके से उन्होंने इसके नक्शे को कहीं ना कहीं खींचा है, हमारे जहन में ऐसा नक्शा बैठता है जो जुल्म सितम के बाद का खुशी का माहौल है। उसी के पहले असार की तशरीह। चमन में बुलबुले हर सिमत चहचहाती हैं, फिजाएं नगमाए दिलकश हमें सुनाती है, हवाएं तराने खुशी के गाती हैं, खिले हैं फूल और कलियां भी मुस्कुराती हैं, बाहर आई है देखो बाहर आई है। बड़ी बेहतरीन अंदाज में पहले अशार को कह रहे हैं कि चमन, यहाँ पे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं एक बाग से तस्बीह दी गई है और कहा गया है कि चमन में आज बुलबुले, यानी कि हिंदुस्तान के लोग चारों तरफ आज खुशी से चहचहा रहे हैं। फिजाएं नगमे और हवाएं भी आज जो है नगमे दिलकश यानी कि तराने सुना रही हैं। हवाएं आज तराने खुशी के गा रही हैं और चारों तरफ जो हवाएं चल रही है कहीं ना कहीं वो भी आज खुशी के तराने हमें सुना रही है। खिले हैं फूल और कलियां भी मुस्कुराती हैं, यानी कि चारों तरफ जो फूल खिले हैं और कहीं ना कहीं कलियां भी मुस्कुरा रही हैं। और बाहर आई है देखो बाहर आई, यानी कि खुशी का वो मौसम आ गया है जहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर बाहर से मुराद है आज़ादी। कहीं ना कहीं गुलामी के बाद जो आज़ादी हमें मिली है उसी बाहर को, उसी को खुशी से, आज़ादी को खुशी से तस्बीह दी गई है। असार नंबर 2। निशा तो ऐश का आईनादार आ ही गया, वो जिंदगी के चमन में निखार आ ही गया, वो जिसके आने का था इंतजार आ ही गया, वो झूम झूम के अबरे बाहर आ ही गया, बाहर आई है देखो बाहर आई है। निशा तो ऐश का मतलब है यहाँ पर खुशी से और ऐश का मतलब आराम से, सुकून से। आईनादार यानी कि आईना दिखाने वाला। तो इसी असार की जब तशरीह करते तो हमें कहीं ना कहीं ये इस बात को हमारे जहन में उतारना होगा। निशा तो इसका आईना, यानी कि हमें जो आराम और सुकून देने वाला था, जिसका हमें इंतजार था, वो दिन आखिर में आज आ गया। वो जिंदगी के चमन में, यानी कि हमारे जो जिंदगी का बाग है उसमें एक तरह से पूरी तरीके से निखार आ गया है। एक तरह से हमारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत बन गई है। वो जिसके आने का था इंतजार आ ही गया और जिसके आने का इतने सदियों से हम इंतजार कर रहे थे वो आज दिन आखिर में हमें खुदा ने दिखाई दिया। रब का लाख लाख शुक्र है कि हमें आज़ादी मिली गई। झूम झूम के अबरे बाहर आई गया और आखिर में खुशी के साथ, खुशी अबरे बाहर का मैं यहाँ पर कह चुका हूँ, आज़ादी का वो दिन जो आखिर में खुशी का वो दिन आखिर में आई गया, बाहर आई है देखो बाहर आई। चारों तरफ आज हिंदुस्तान में जब आज़ादी मिली तो उस वक्त जो माहौल था, आज हम उस वक्त दौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में जब नक्शा खींचता है कितनी खुशी का मौसम होगा, खुशी का माहौल होगा। और जिन्होंने इसको देखा होगा इतने जुल्म और सितम के बाद में। असार नंबर 3। जो गम के साथ थी मेहमान वो बारात गई, जो दिन को रात बनाती थी वो रात गई, हुजूम में यास गया, हुजूम में यास गया, तल की हयात गई, झुके ना गैर के आगे ना अपनी बात गई, बाहर आई है देखो बाहर आई है। गमों का वो जो मंजर था उसकी तरफ अब इशारा कर रहे हैं मखमूर देहलवी साहब। कह रहे हैं कि जो गम कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में थे, अब वो बारात गमों को लेकर जो आई थी बारात, वो अब चली गई है। जो दिन को रात बनाती थी, पहले जो उस दौर में दिन भी रात के बराबर ही था, क्योंकि इतने जुल्म और सितम अंग्रेजों के होते थे हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे इस मुल्क वासियों के ऊपर, कि वो इतने परेशान हो जाते थे कि दिन जरूर उग जाता लेकिन
वो दिन नहीं था, वो उनके लिए रात होती थी कि जुल्म और सितम दिन के में काफ़ी बढ़ चुका होता था। वजू में यास गया, गमों का कहीं ना कहीं गमों से गिरा होना वजू में यास, यानी कि गमों से गिरा हुआ वो दौर अब चला गया, तलकी हयात गई, यानी कि जिंदगी की कड़वाहट अब कहीं ना कहीं चली गई है। झुके न गेर के आगे, और हिंदुस्तानी किसी गेर के आगे नहीं झुके, झुके न गेर के आगे, ना अपनी बात गई, बाहर आई है देखो बाहर आई है। तो इस तरह कहीं ना कहीं बाहर आई है देखो बाहर आई है, यहाँ पर आजादी की तरफ इशारा किया गया एक बार फिर। चमक रहे थे सितारे, चिराग जल तो चुके, अंधेरी रात के साए तमाम ढल तो चुके, खिले हैं फूल फिजाओं के रुख बदल तो चुके, खटक रहे थे जो कांटे वो सब निकल तो चुके। अब इस असार के अंदर मखमूर देलवी साहब फरमा रहे हैं, चमक रहे हैं सितारे, चिराग जल तो चुके, यानी कि अब चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं आसमान के ऊपर सितारे चमक रहे हैं, जो खुशी के सितारे, और चारों तरफ चिराग आए हैं। चिराग यानी कि रोशनियां हो रही हैं। आज रोशनियां तो पहले भी हो रही थी हिंदुस्तान में, चिरागा पहले भी हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गमों की वजह से हमें दिख नहीं रहा था। लेकिन आज वो चिराग बिल्कुल हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, खुशी चारों तरफ दिखाई दे रही है। अंधेरी रात के साए तमाम ढल तो चुके, यानी कि अंधेरी रात के साए जो थे हमारे वो कहीं ना कहीं अब ढल चुके हैं। खिले हैं फूल फिजाओं के रुख बदल, अब बिल्कुल चारों तरफ जो फूल तो पहले भी खिलते थे बागों में, लेकिन आज जो बागों के फूल हमें दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं बड़े खूबसूरत और बड़े दिलकश नजर आ रहे हैं। और फिजाओं के रुख हवाओं के रुख बदल चुके हैं। अब वो यहाँ पे फिजाओं के रुख बदलने का मतलब ये हो रहा है कि हवाएं वो जो जुल्म सितम लाती थी अब वो हवाएं बदल चुकी हैं, अब माहौल तब्दील हो चुका है। खटक रहे थे जो कांटे वो निकल तो चुके। अब यहाँ पर खटक रहे कांटों का इशारा उसी तरफ किया गया जो अंग्रेजों के जुल्म सितम थे हमारे ऊपर, उनको कांटों से तस्बीह दी गई है, कहीं ना कहीं कांटों से उसकी तुलना की गई है। तो वो कांटे जो है वो अब निकल चुके हैं और बाहर आई है देखो बाहर आई है। उठाओ साज तरफ, उठाओ साज तरफ जिंदगी की बात करो, उठाओ साज तरफ जिंदगी की बात करो, अलम को दिल से बुलाओ खुशी की बात करो, अंधेरा जा चुका अब रोशनी की बात करो, चमन से फूल खिलाओ कली की बात करो। कहीं ना कहीं खुशी और सादमानी के नगमे की तरफ इशारा किया गया। उठाओ साज तरफ, खुशी और सादमानी साज तरफ, या जिंदगी की बात करो। अब वो गमों को भुला दो और सिर्फ जिंदगी और खुशी की बात करो। अलम को दिल से बुलाओ, दुख अलम यानी दुख, अब वो जो जुल्म है उसको बुला दो, उस दुख को बुला दो। अलम को दिल से बुलाओ, यानी कि अपने दिल से बुला दो, खुशी की बात करो, सिर्फ और सिर्फ आज खुशी की बात करो। अंधेरा जा चुका अब वो जुल्म सितम का दौर जा चुका, रोशनी की बात करो। अब सिर्फ और सिर्फ खुशी और सादमानी के नगमे सुनाओ और सिर्फ खुशी की बात करो, तरक्की की बात करो। चमन में फूल खिलाओ कली की बात करो, और चमन के अंदर अब फूल खिला दो और कलियों की अब बात करो, यानी कि बाहर आई है देखो बाहर आई, अब खुशी का वो दौर आ चुका है। बना है जीनते दस्तूर जश्न आजादी। जीनत का मतलब होता है खूबसूरती किसी भी चीज की। जीनत दस्तूर, ये जो आजादी का जश्न है उसको जीनत दस्तूर से तस्वीर दी, यानी कि ये बिल्कुल जो आज खुशी मना रहे हैं लोग हिंदुस्तानी, जो हमारे मुल्क के लोग खुशी मना रहे हैं आजादी के बाद में, वो कहीं ना कहीं दस्तूर है और इस दस्तूर को तो बिल्कुल आज मनाना चाहिए। है चश्मे शौक को मंजूर जश्न आजादी, और आंखों को भी बड़ी अच्छी लग रही है चश्मे शौक, आंखों को अच्छी लगने वाली कोई भी चीज चश्मे शौक को मंजूर, आंखों को भी ये जो जश्न है आंखों को अच्छा लग रहा है ये जो, और आंखें भी चाह रही हैं कि इसी तरह ये जश्न मनाया जाए। अब खुद के बारे में मखमूर देहलवी साहब कह रहे हैं, हुआ हूँ देख के मसरूर जश्न आजाद, मैं भी बड़ा खुश हो चुका हूँ जश्न ये आजादी का जश्न देख के मैं भी कहीं ना कहीं बड़ा ही खुश हो चुका हूँ। तो हुआ हूँ देख के मसरूर जश्न आजादी, मैं भी आजादी के जश्न को देख के बड़ा मसरूर हो चुका हूँ, बड़ा खुश हो चुका हूँ। नजर नवाज है मकबूल जश्न आजादी, और नजरों को भी ये बड़ी अच्छी लगती है जश्न आजादी का जो जश्न है, ये मेरी आंखों को कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचा रहा है, मेरी आंखों को भी कहीं ना कहीं बहुत प्यारा लग रहा है। दिल करता है कि आजादी का जश्न लोग यूं ही मनाते रहे। कुल मिलाकर जब खुलासे की बात करें इस नज्म के,
तो ये तशरीह के साथ में जब खुलासे की बात करते हैं तो खुलासा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। खुलासा जहां तक बात है, इसको आप एक जहन में बिठा लो कि आज इतने जुल्म और सितम के बाद, अंग्रेजों के जुल्म और सितम के बाद जो दिन आया, हम देखते हैं कि जब कोई आदमी हमारा कोई अजीज हमसे दूर हो जाता है और जब आता है तो कितनी खुशी होती है। ठीक उसी तरह ये जुल्म सितम का दौर गया, अंग्रेजों ने जुल्म सितम किए हमारे मुल्क अजीम हिंदुस्तान के लोगों पर, तो उसके बाद जो ये मौका मिला वो एक बड़ा हसीन मौका था और लोगों ने बड़ी खुशी के साथ में इसको आड़े हाथों लिया और बड़ी खुशी है कि आज हमारा मुल्क अजीम हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, हमें अपने वतन अजीज हिंदुस्तान की आज़ादी की हिफाजत अपनी तरफ से करनी है। हर तरीके से हमें इसके लिए हर वक्त कोसा कोसा रहना है। अस्सलाम वालेकुम।